दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने ऐसा कौन सा सीक्रेट बेस बना दिया है जिसे देखकर चीन की पूरी नौसेना बेचैन हो गई है। एक ऐसा बेस जो जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर छिपा है। और सबसे हैरानी की बात, यहाँ परमाणु पनडुब्बियां बिना किसी को दिखाई दिए अंदर जा सकती हैं। अगर यह सच है तो हिंद महासागर की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, सैटेलाइट ऊपर से देख रहा हो लेकिन उसे सिर्फ पहाड़ दिखाई देता है। उसे यह नहीं दिखाई देता कि उसी पहाड़ के अंदर भारत की सबसे खतरनाक समुद्री ताकत छिपी हुई है। यही वजह है कि विशाखापट्टनम के पास बन रहे आईएनएस वर्षा को भारत का सबसे गुप्त नौसैनिक प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आखिर यह बेस चीन को इतना परेशान क्यों कर रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेस में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जहां परमाणु पनडुब्बियां समुद्र की सतह पर आए बिना सीधे पहाड़ के अंदर जा सकेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि पनडुब्बियां समुद्र में गश्त कर रही हैं या बेस के अंदर छुपी हैं। अब जरा चीन की चिंता समझिए। चीन की बड़ी रणनीति भारत की पनडुब्बियों को ट्रैक करने पर टिकी हुई है। वह समुद्र में सेंसर, जासूसी जहाज और सैटेलाइट के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता है। लेकिन अगर पनडुब्बी बिना दिखे बेस में आ जा सके तो ट्रैकिंग का पूरा खेल ही बिगड़ सकता है। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन इसके पीछे की असली चाल अभी सामने आना बाकी है। आईएनएस वर्षा सिर्फ परमाणु पनडुब्बियों की पार्किंग नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ परमाणु हथियारों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए भी बेहद मजबूत व्यवस्था बनाई जा रही है। पहाड़ों के अंदर बने मोटे कंक्रीट चैम्बर इस तरह डिजाइन किए जा रहे हैं कि बाहरी हमला होने पर भी अंदर की क्षमता सुरक्षित रहे। सोचिए, अगर किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन पहाड़ों के अंदर छिपा हो तो उसे नष्ट करना कितना मुश्किल होगा। दोस्तों, चीन को डर सिर्फ भारत के नेवल बेस से नहीं बल्कि उन मिसाइलों से भी है जो यहाँ से निकल सकती हैं। भारत की अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां पहले से लंबी दूरी की मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में और ज्यादा दूरी तक मार करने वाले मिसाइलें भी इस क्षमता को और मजबूत कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को हर बार दुश्मन के बेहद करीब जाने की जरूरत कम हो सकती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर पनडुब्बी सुरक्षित क्षेत्र से ही हमला करने की क्षमता रखती हो तो उसे पकड़ना आसान होगा या मुश्किल। यही कारण है कि कई रक्षा विशेषज्ञ आईएनएस वर्षा को भारत की समुद्री सुरक्षा में गेम चेंजर मान रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। म्यांमार के बंदरगाह, हिंद महासागर में जासूसी जहाज और समुद्र के पानी से जुड़ा डाटा इकट्ठा करना, इन सबको इसी रणनीति से जोड़ा जाता है। समुद्र का तापमान, नमक और ध्वनि की गति जैसी चीजें पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद करती हैं। लेकिन अगर बेस की गतिविधियां ही छिपी रहें तो अरबों डॉलर की निगरानी नेटवर्क भी अधूरा पड़ सकता है। अब जरा बंगाल की खाड़ी के इस नक्शे को देखिए। यही वह इलाका है जहां से हिंद महासागर के कई महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते गुजरते हैं। चीन लंबे समय से मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अपनी ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति पर निर्भर है। अगर भारत इस क्षेत्र में अपनी पनडुब्बी क्षमता और निगरानी दोनों मजबूत कर लेता है तो रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम सार्वजनिक जानकारी दी है। यही गोपनीयता इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। समुद्र में कई बार हथियार से ज्यादा खतरनाक वह चीज होती है जिसके बारे में दुश्मन को पूरी जानकारी ना हो। और आईएनएस वर्षा के मामले में यही स्थिति दिखाई देती है। अब अंत की सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बेस सिर्फ एक सैन्य ढांचा नहीं बल्कि एक संदेश भी है। संदेश यह है कि भारत अब समुद्री सुरक्षा को केवल तटीय रक्षा तक सीमित नहीं रख रहा बल्कि लंबी दूरी, छिपी हुई क्षमता और लगातार जवाब देने की ताकत पर काम कर रहा है। अगर यह योजना पूरी तरह सफल होती है तो हिंद महासागर में भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो अब आप हमें बताइए, क्या भारत को आईएनएस वर्षा जैसे और अंडरग्राउंड नेवल बेस बनाने चाहिए या इतनी गोपनीय सैन्य परियोजनाएं क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।